हेलो प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स जोन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है इसके पहले के वीडियो में आपसे एक्सरसाइज 1.3 के थ्योरी पोर्शन की चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम जो है आपसे एक्सरसाइज 1.3 के जो जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन की आपसे यहाँ पे बात करने चल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ बातों का ध्यान रखना है जो कि इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या है? पहली चीज़ तो प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको दो सिंबल मिलेंगे, एक आपको ये मिलेगा और दूसरा आपको ये मिलेगा। ठीक है, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं, उपसमुच्चय बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों उपसमुच्चय। और यह जो आपका होता है, मैंने पहले क्लास में बताया था कि ये जो है आपका बिलोंग्स टू का चिन्ह होता है ना, संबंधित है। ये आपको पहली क्लास में मैंने डिस्कस किया था। अब यहाँ पर इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इन दो चिन्हों पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यह मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सबसेट की। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम सबसेट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? सबसेट की आपसे बात करेंगे तो सबसेट में ध्यान रखना कि इस सबसेट चिन्ह के, है ना, इस चिन्ह के दोनों ओर समुच्चय पाए जाते हैं। समुच्चय पाए जाते हैं। और समुच्चय पाए जाते हैं तो समुच्चय को आपको दिखाने का जो तरीका है वह कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप जो है अंकों को दिखाते हैं। जैसे एक एग्जांपल की बात करूं मैं, तो यहाँ पे अगर सबसेट है तो इसका मतलब अगर आपसे कहा जाए क्या कि ए बिलोंग्स टू ए इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी। तो यहाँ पर देखिए, यह जो चिन्ह है इसके बाईं तरफ जो है यह भी आपका क्या है? सेट है। और इसके जो दाहिनी तरफ है यह भी आपका क्या है? सेट है। ठीक, तो वही मैंने लिखवाया है कि इस चिन्ह के दोनों ओर समुच्चय आपके पाए जाते हैं। ठीक, यह जो है इम्पॉर्टेंट नोट है, आप इसको जो है अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया और ये जो है आप इसको एग्जाम्पल में मेंशन कर लीजिएगा। पहली बात आपको ये समझना है। दूसरा प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया बिलोंग्स टू के बारे में। ठीक, तो बिलोंग्स टू के बारे में इसमें लिखिएगा कि इस चिन्ह के बाईं ओर अवयव पाया जाता है। अवयव, सेट नहीं पाया जाता है, अवयव पाया जाता है। तथा दाईं ओर, बायां दायां तो आपको समझ में आता ही है, तथा दाईं ओर समुच्चय पाया जाता है। समुच्चय पाया जाता है। आपसे अगर कभी कोई पूछ ले कि सबसेट और जो बिलोंग्स का चिन्ह है इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो आप बताइए कि जो ये चिन्ह होता है इसके दोनों तरफ आपके सेट होते हैं, लेकिन यह जो बिलोंग्स टू का चिन्ह होता है इसके बाईं तरफ अवयव होता है। क्योंकि आप लिखते हैं क्या? आप लिखते हैं टू बिलोंग्स टू व्हाट 1 2 3। ठीक है, ये आप लिखते हैं। तो यानी इसके बाईं ओर अवयव पाया जाता है और इसके दाहिनी ओर क्या पाया जाता है? समुच्चय पाया जाता है। तो यह दो आपके जो है बहुत काम के पॉइंट्स हैं। इन दोनों पॉइंट को आप लोग दिमाग में रखिएगा, इसको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। यह बहुत काम का पॉइंट है। ठीक है, तो फटाफट प्यारे बच्चों इसको नोट करिए। हम लोग बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे आपके सामने जो है मैंने एक क्वेश्चन को लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है जिसमें जो है आपको 7 क्वेश्चन उसके दिए गए हैं, यानी उसके जो है सब पार्ट आपको 7 दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको इसमें यह बताना है कि किस क्वेश्चन में आपका सबसेट का चिन्ह आएगा
और किस क्वेश्चन में जो है सबसेट नहीं है उसका चिन्ह आएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले बेटा एक चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि यदि मैं आपसे कहूँ कि ए सबसेट है बी का, जिन्होंने जो है प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, मैंने उसमें सबसेट के बारे में डिटेल्स समझाया हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पर बाईं तरफ ये लिखा गया है, यानी कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव कहाँ होने चाहिए, बी में होने चाहिए। पहली चीज़ तो आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि अगर इस तरीके से दिया गया है, यानी अगर यह चिन्ह इसके साइड में बना हुआ है, इसका जो मुंह है वह बी के साइड में खुल रहा है, कि इसका मतलब जो ए के अवयव हैं वो सभी कहाँ पाए जा रहे हैं, बी में पाए जा रहे हैं। तो अब इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे प्रयोग करेंगे और यहाँ पे आपको जो है इस चिन्ह को या इस चिन्ह को भरना है, ठीक है। तो जिसमें ये चिन्ह नहीं आएगा ऑब्वियस सी बात है उसमें ये वाला चिन्ह आप भरेंगे। तो अब इसमें जो है आपको समझना ये है कि डॉट 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 के जो बाईं ओर लिखा गया है, जो भी कुछ लिखा गया है वह कहाँ पाया जाना चाहिए, वह जो दाईं ओर लिखा गया है उसके अंदर वो सभी अवयव जो है अगर पाए जाएंगे तो आप जो है सबसेट का चिन्ह भरेंगे, अदरवाइज जो है इज़ नॉट अ सबसेट, इसका चिन्ह भरेंगे। पहले क्वेश्चन को आप समझिए कि क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है। हमारी आदत पड़ी है कि हम जो है चीज़ों को याद करते हैं, तो आपको कुछ याद वाद नहीं करना है और ना ही इसमें बहुत कोई रॉकेट साइंस है, बस केवल आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है। यदि आपको ये बात समझ में आ रही है तो आपको यह क्वेश्चन भी आसानी समझ में आएगा। यानी बस केवल इतना ध्यान रखना है कि जो ए है उसके सभी अवयव बी में होने चाहिए, बस हो गया। अगर हैं तो आप सबसेट का चिन्ह जो है लगा दो। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वह दिया गया है कि 2 3 4 डॉट 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 1 2 3 4 5। तो आप हमको ये बताइए कि क्या यह 2 3 4 इधर जो डॉट डॉट के दाहिनी ओर दिया गया है कि नहीं। बिल्कुल है, 2 3 4 यहाँ है, 2 3 4 यहाँ है, ठीक। 1 5 से आपको मतलब नहीं है ना, वो तो भाई बी के अवयव हैं, उसमें तो जो है भाई ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो आपके बाईं तरफ दिया गया है उसके सभी अवयव इसमें होने चाहिए। तो बताइए इसमें किसका चिन्ह भरेंगे, इसका कि इसका, आप स्वयं बता सकते हैं। इसमें सबसेट होगा इसका। अब देखिए मैंने अभी आपको नोट लिखवाया था कि यह जो सबसेट का चिन्ह होता है इसके दोनों तरफ जो है आपके समुच्चय पाए जाते हैं, है ना। तो दोनों तरफ यह भी आपका समुच्चय है और यह भी क्या है आपका समुच्चय है। चूँकि यह जो है इसमें पाया जा रहा है इसलिए यह जो है इसका उप समुच्चय होगा, लेकिन समुच्चय तो है ना, ठीक। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है ABC और डॉट 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 क्या BCD, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि आपका B और C तो इसमें पाया जा रहा है, लेकिन जो A वाला पोर्शन है वह जो है उधर जो दिया गया उसमें नहीं पाया जा रहा है। तो इसका मतलब इसके सभी अवयव इसमें नहीं पाए जा रहे हैं। दैट मीन्स इसमें इज नॉट अ सबसेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यक्स इज सच दैट यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी। तो कल मैंने आपको बताया भी था कि यह विद्यालय जो है आपका एक सेट है। तो यहाँ पर जो आपके कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वह उस विद्यालय के क्या हैं, सबसेट होंगे, उपांग होंगे, ठीक। तो कक्षा 11 का एक विद्यार्थी और आपकी विद्यालय का एक विद्यार्थी, तो यानी यह जो कक्षा 11 का विद्यार्थी है वह आपके विद्यालय में पाया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ आपका सबसेट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किसी समतल में स्थित एक वृत्त। तो किसी समतल में स्थित एक वृत्त की बात करें, अगर उसकी त्रिज्या नहीं दी गई है तो भाई उसका जो आकार हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है। इधर दिया गया है कि एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। यानी अब आप हमको ये बताइए कि इधर जो है यह नहीं बताया गया है कि इसकी त्रिज्या जो है 0.5 मीटर है कि क्या है। अगर इधर ये बोलता कि एक समतल में स्थित वृत्त जिसकी त्रिज्या जो है इससे तो कम ही है, ये जो 1 इकाई दिया है उससे कम होता तो भाई यह इसके अंदर पाया जाता, लेकिन यह बोला ही नहीं है कि इसमें जो है कितनी इसकी जो है त्रिज्या है। यानी समतल में वृत्त तो कुछ भी उसका शेप हो सकता है। तो आप हमको बताइए कि यह जो 1 इकाई का आप वृत्त खींचेंगे, क्या इस 1 इकाई के वृत्त में यह जो कोई वृत्त है समतल में खींचा हुआ, क्या उसके अंदर आ सकता है, क्या नहीं आएगा, ठीक। तो जब नहीं आएगा तो यह भी आपका इज नॉट अ सबसेट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, और आगे दिया है किसी समतल में स्थित एक आयत। तो भाई आयत के अंदर जो है आपका समबाहु त्रिभुज तो आएगा नहीं, क्योंकि आयत की संरचना अलग होती है,
ठीक है। आयत की संरचना अलग होती है, समबाहु त्रिभुज की संरचना आपकी अलग होती है, ठीक है ना। तो यह जो है आपका इसमें पाया नहीं जाएगा, तो जब पाया नहीं जाएगा तो यह भी इज नॉट अ सबसेट ऑफ, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 6वां क्वेश्चन कि किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और आगे बोला है कि किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, यानी कि अगर हम जो है त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज में आपके समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जितने भी आप पढ़े हैं त्रिभुज जो है सब आ जाएंगे। और इधर आपके दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज, तो यह जो समबाहु त्रिभुज है यह भी तो आपका इस त्रिभुज का एक रूप ही है, तो इसका मतलब यह समबाहु त्रिभुज जो है आपका इस त्रिभुज में लाई करेगा, पाया जाएगा, एग्जिस्ट करेगा, तो इज अ सबसेट ऑफ दिस। लास्ट आपका दिया गया है कि एक सम प्राकृतिक संख्या है और उधर दिया गया है कि एक पूर्णांक है, तो सम प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो अगर सम प्राकृतिक संख्या की बात करें तो 2, 4, 6, 8 यही होती है आपकी, ठीक है, इस तरीके से। और यह 2, 4, 6, 8 क्या पूर्णांकों में पाया जाएगा क्या? भाई पूर्णांक की बात करेंगे तो पूर्णांक आपके कहाँ से कहाँ तक होते हैं? माइनस इनफाइनाइट से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू इनफाइनाइट। तो अगर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे 2 आपका है, ठीक, आगे आपको 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, तो यानी यह जो आपका सम प्राकृतिक संख्या है यह पूर्णांक में पाया जा रहा है, तो इसका मतलब यह जो है आपका सबसेट होगा। तो ये जो है आप लोग इसी तरीके से इसको क्या करेंगे, समझ के सारी चीज़ों को अपने से करने का प्रयास करेंगे, चीज़ों को एनालिसिस करिए, आपको उत्तर जो है खुद ब खुद मिलेगा, कुछ रटने जैसा इसमें है नहीं। तो प्यारे साथी इसको फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों ये आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको अगर सबसेट का चिन्ह दिया गया है और बिलोंग्स टू का चिन्ह दिया गया है तो उसका यहाँ पे कैसे प्रयोग करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। पहला आपको दिया गया है कि A, B इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, C, A। तो अब देखिए कि अगर जो है यहाँ पे A, B इसमें न पाया जाता तब तो यह कथन क्या होता, सत्य होता। लेकिन यहाँ पे A, B तो इसमें पाया जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कि यह इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि यह इसका सबसेट नहीं है, ठीक। तो अगर यह इसका सबसेट नहीं है तो यह सत्य है कि असत्य है? तो यह कथन अपने आप में क्या है, असत्य है, ठीक है। ध्यान से इसको जो है अपने से आप एनालिसिस करिएगा, आपको इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है कि जो लोग आपको समझाते हैं, जैसे मान लो मैं ही समझाता हूँ, तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो हो सकता है कि आप ना समझ पा रहे हो, तो आप इसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। भाई जैसे मान लो कोई वस्तु दूसरे वस्तु में पाई जा रही है, तो अगर कोई वस्तु दूसरे वस्तु में पाई जा रही है तो यह कथन तो सत्य है। लेकिन अब वहाँ पर दिया गया है कि यह पाई जाते हुए भी नहीं पाई जा रही है। क्या बोला मैंने कि यह पाई जाते हुए भी क्या है, नहीं पाई जा रही है, तो यह तो क्या हुआ, ऑटोमेटिक अपने आप में असत्य कथन हो गया। भाई जो पाई जा रही है तो अब वहाँ लिखा है कि नहीं पाई जा रही है, तो असत्य तो दिए ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A, E इज ए सबसेट ऑफ, यहाँ पर आपका अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर लिखेंगे तो आएगा AEIOU। तो यहाँ पे आपका AE है और इसमें जो है AE आपका पाया जाएगा, तो यह कथन क्या होगा, आपका सत्य होगा। बहुत हल्के हल्के सवाल हैं, बहुत कुछ इसमें करना नहीं है आपको। तीसरा देखते हैं 1, 2, 3 इज ए सबसेट ऑफ 1, 3, 5। तो भाई यहाँ पे 1 और 3 तो है, इसमें पाया जा रहा है, लेकिन 2 नहीं है, तो यह कथन क्या होगा, यह कथन आपका असत्य होगा, ठीक। यहाँ देखते हैं A इसमें पाया जा रहा है, तो बिल्कुल यह कथन आपका यह भी सत्य होगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको अभी क्या समझाया था कि बिलोंग्स टू के बाईं तरफ अवयव को दिखाया जाता है, बिलोंग्स टू के बाईं तरफ अवयव को दिखाया जाता है, कभी भी समुच्चय को नहीं दिखाया जाता है।
इस चीज़ को मैं आपको शुरू में ही काफ़ी फोर्स दे के समझाया था, क्योंकि अभी तो ये दूसरे क्वेश्चन में ही आया है ना। इसके आगे भी क्वेश्चन में आपको इन्हीं बिलोंग्स टू और सबसेट का जो है कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो कितना याद करोगे। तो बिलोंग्स टू के बाईं तरफ हमेशा अवयव होगा। अगर यहाँ पर ये करली ब्रैकेट ना लगता, बोलता कि ए बिलोंग्स टू ये, तब यह कथन सत्य था। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि यह बिलोंग्स टू यह, यानी दिस इज अ सेट, लेकिन बिलोंग्स टू में बाईं तरफ सेट नहीं लिखा जाता, अवयव लिखा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यह स्टेटमेंट क्या है आपका, यह स्टेटमेंट आपका असत्य है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या। तो 6 से कम क्या हो जाएगा आपका, सम प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा और 4, यही होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 36 को विभाजित करने वाली, तो 36 को विभाजित करने वाली यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित कर रही है। तो अगर 36 का आप जो है गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, बताइए आप। 2 18 36, 2 9 18, 3 त्रिक्का 9 और 3 एक्का 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 आपका है, ठीक है, और जो आपका 36 है वह 2 से क्या है, डिविजिबल है। 2 18 दूना 36। यहाँ पे देखिए 4 है, और अगर 2 दूनी 4 करेंगे और 36 में 4 का डिवीज़न करेंगे तो 4 9 36, यानी 36 आपका क्या है, विभाजित हो रहा है। यहाँ पे यही तो लिखा है कि एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित कर रही है। तो यानी यह जो क्वांटिटी है यह इसमें क्या है, आपको पाई जा रही है, और वह जो है 36 को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। तो आप बताइए यह स्टेटमेंट सत्य है कि असत्य है। तो यह स्टेटमेंट आपका सत्य है, यह स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को जो है आप एनालिसिस खुद से करेंगे तो आप इन क्वेश्चन को छोड़िए, और भी अगर क्वेश्चन आपको आपके कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिए गए हैं तो आप उन क्वेश्चन को भी जो है सेट थ्योरी में करिए। ठीक है, और अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही तो आप हमको जो है कमेंट के माध्यम से बताइए, हम उन सारे क्वेश्चन को जो है आपको कराएंगे। ठीक, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो कितना याद करोगे, फिर कुछ हो नहीं पाएगा। इसीलिए मेरा जो पढ़ाने का मुख्य फोकस होता है कि मैं कॉन्सेप्ट को लेके चलूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको आप लोग फटाफट कॉपी कीजिए, है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, और यह जो है क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, 1.3 एक्सरसाइज का यह जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को जो है आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ उसको मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है, किसका, कि अगर आपको बिलोंग्स टू और सबसेट का डिफरेंस पता है तब आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से टेकल कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन को क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि आपको एक समुच्चय ए दिया गया है और कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको कारण बताना है। जो सही है तो अगर आप चाहें तो आप उसका भी कारण बता दीजिए कि क्यों सही है। ठीक है ना, और किताब में कहा गया है कि जो सही नहीं है आप उसका जो है कारण बताइए क्यों सही नहीं है। ठीक है ना, और एक चीज़ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर कुछ चीज़ें आपको स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं तो जो NCERT की बुक आपने परचेज़ किया है उसको आप जो है खोल लीजिए, और ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है ना, कोई चेंज नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको वहाँ दिए गए हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 खोलिए, वो आपको जो है जैसा किताब में दिया गया है वैसे ही मैंने यहाँ पे सेम डिक्टो लिखा हुआ है, और आप मेरा जो है एक्सप्लेनेशन सुनिए कि मैं क्या क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे प्यारे बच्चों दिया गया है कि ए तो दिया गया है, इसको आप दिमाग में रखिएगा, कहाँ से लेके 1 से लेके 5 तक। और इसमें एक बहुत ध्यान की बात आपको समझना है कि समुच्चय जो ए आपको दिया गया है, जो आपको समुच्चय ए दिया गया है उसमें देखिए अवयव समुच्चय के अंदर क्या पाए जाते हैं। पहली बात तो आप ये समझिए कि समुच्चय के अंदर अवयव पाए जाते हैं। ये आप चाहें तो कहीं स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए आप, क्या कि समुच्चय के अंदर क्या अवयव होंगे, अवयव पाए जाते हैं। भाई आप जो है अवयवों को ही तो जो है टेबुलर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो अब आप हमको एक चीज़ ये बताइए कि यहाँ पे आपको दिया गया है A = करली ब्रैकेट,
उसके बाद सुनना 1, 2, फिर करली ब्रैकेट 3, 4। तो आप हमको ये बताइए कि करली ब्रैकेट के अंदर अगर कोई अवयव जो है आपको करली ब्रैकेट में दिया गया है तो वह जो है आपका अवयव की तरह ट्रीट होगा, वह समुच्चय की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। यानी कुछ लोग क्या करते हैं कि अच्छा ये करली ब्रैकेट में 3, 4 है तो इसको जो है वो लोग किसकी तरह ट्रीट करते हैं, उसको ट्रीट कर देते हैं समुच्चय की तरह, और वह सवाल जो है आपका गलत हो जाता है। तो पहली बात जो आपको मैं यहाँ पर इतना प्रेस करके, इतना दबाव डाल के इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा आप लोग पहले ये जो भाषा इसकी लिखी गई है यहाँ पे, ये क्वेश्चन में जो ऊपर लिखा गया, पहले आप इस क्वेश्चन की भाषा को समझिए, ठीक, कि 1 अवयव है, 2 अवयव है, और जो करली ब्रैकेट में 3, 4 है यह भी आपका अवयव है, यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि यह तो समुच्चय के अंदर दिया गया है ना। इस चीज़ को अगर आप दिमाग में रख लेंगे तो आप यहाँ पर जितना कुछ भी ये लिखा गया है आपको सारी चीज़ें जो है क्वेश्चन आप खुद ब खुद कर लेंगे। बस खेला अवयव और समुच्चय का है। अगर इस चीज़ को आप पकड़ पा रहे हैं तो ठीक है, और नहीं पकड़ पा रहे हैं तो इसको जो है समझने का प्रयास करिए। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, तीसरे में जो पहला दिया गया है कि 3, 4 सबसेट ऑफ है। अब देखो पहला जो है इसने बोल दिया, और मैंने आपको बताया कि सबसेट के दोनों ओर जो है आपके क्या होते हैं, समुच्चय होता है। यानी इसके बाईं ओर भी समुच्चय होता है और इसके दाईं ओर भी समुच्चय होता है, जिसमें यह पाया जाता है। लेकिन आप हमको ये बताइए कि यह 3, 4 क्या एक समुच्चय है? यह 3, 4 तो इस समुच्चय के अंदर पाया जा रहा है ना, तो यह किसकी तरह होगा, यह आपका अवयव होगा। यह जो 3, 4 है यह क्या है आपका, यह जो है अवयव है, समुच्चय नहीं है। तो यह कथन सत्य है कि असत्य है? पहला कथन आपका असत्य है, कारण आप स्वयं लिखेंगे, असत्य है। ठीक है, पहला कथन क्या है, असत्य है। और कारण क्या है, क्योंकि यह जो है आपका अवयव है, समुच्चय नहीं है। दूसरा पढ़ते हैं, 3, 4 बिलोंग्स टू ए। तो मैंने आपको बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट अभी जस्ट सिखाया कि बिलोंग्स टू के दोनों तरफ, यानी बाईं तरफ आपका अवयव होता है और दाहिनी तरफ जो है जिस समुच्चय में वह अवयव पाया जाता है उसको दिखाते हैं। यानी एक तरफ अवयव, दूसरी तरफ समुच्चय। तो यहाँ देखिए यह 3, 4 क्या है, 3, 4 आपका जो है अवयव है और यह ए आपका समुच्चय है। इसका मतलब यह स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ठीक है ना, ट्रू। आपको केवल असत्य के बारे में बताना है, मैं सब बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट आपका है, अब देखिए 3, 4 बाहर करली ब्रैकेट लग गया है, यानी अवयव के बाहर करली ब्रैकेट लग गया है। तो अब आपका यह समुच्चय की तरह ट्रीट होगा, है ना। अब आपका यह क्या है, समुच्चय की तरह ट्रीट होगा। इसका मतलब यह स्टेटमेंट भी आपका क्या है, यह स्टेटमेंट भी प्यारे बच्चों ट्रू है, क्योंकि अवयव को आपने किसके अंदर लिख दिया, करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो वह सही हो गया। यहाँ पढ़ते हैं 1 बिलोंग्स टू ए। तो भाई 1 तो ए में पाया जा रहा है और बिलोंग्स टू का चिन्ह है, तो यानी यह आपका स्टेटमेंट क्या है, यह भी आपका ट्रू है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब बताइए क्या बिलोंग्स टू, ये सबसेट चिन्ह लिखा है, उधर 1 लिखा है, तो क्या यह सही है गलत है? आप खुद बताइए सोच के, क्या होगा फटाफट बताइए। अगर यहाँ सबसेट है तो इसका मतलब इधर भी जो लिखा होना चाहिए वह करली ब्रैकेट में होना चाहिए, यानी सेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह जो है केवल एक अवयव लिखा है, तो यह स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, यानी असत्य है। ठीक है ना, फॉल्स है यानी असत्य है। ठीक है, तो यहाँ तक आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 की तरफ। 1, 2, 5 सबसेट ऑफ ए। तो देखिए 1, 2, 5, 1, 2, 5, तो 1, 2, 5 जो है ए का क्या है, सबसेट है, पाया जा रहा है ए में, यह आपका ट्रू है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दे रहा है आपका 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। अब देखो बिलोंग्स आ गया तो यहाँ पर जो है यह करली ब्रैकेट अगर ना होता तब तो यह स्टेटमेंट सही था, लेकिन यहाँ पर बिलोंग्स में इधर भी सेट दे दिया, उधर तो सेट है ही है, तो यह स्टेटमेंट आपका क्या है, यह आपका असत्य है, यह स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 1, 2, 3 सबसेट ऑफ ए। देखिए 1, 2, 3 कहाँ है, 1, 2 और 3 यहाँ से दे दिया है ना। तो 1, 2, 3 यानी ये एक अवयव, यह जो है आपका दूसरा अवयव। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि समुच्चय क्या होता है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए, बेढंगा नहीं होना चाहिए, है ना। जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो हम उस चीज़ को लेके चलते हैं सेट में। तो यहाँ पे
यह जो 1 2 3 इसने दिया है, यह एक तो इसने सही लिया, 2 भी सही लिया, लेकिन इसको जो है अगर ये 3 4 ले लेता तब तो हमारा काम बन जाता। लेकिन इसने किया क्या कि इस अवयव में से केवल 3 को बाहर लिया है। तो यह वास्तव में कहें तो जो समुच्चय की परिभाषा होती है उस परिभाषा को ही जो है यह डिफाइन नहीं कर पा रहा है। यानी यह आपने लिखा तो सही है, लेकिन ये 3 वाला जो है काम गड़बड़ कर रहा है। तो यह स्टेटमेंट भी आपका क्या है, यह स्टेटमेंट भी आपका असत्य है, फॉल्स है। सही है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाई बिलोंग्स टू ए। भाई रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय अपने आप में एक समुच्चय है और बिलोंग्स टू आ गया है, इसका मतलब जो है इधर अवयव होता तो काम बनता, लेकिन यह रिक्त समुच्चय है। तो यह भी स्टेटमेंट क्या है आपका, यह भी आपका असत्य है। यहाँ देखिए फाई इज ए सबसेट ऑफ ए। मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर में लिखवाया था कि जो आपका रिक्त समुच्चय होता है वह प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो यह स्टेटमेंट आपका सत्य है, यह सत्य है। उसके बाद बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मैंने आपको जब मैं टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको एक नोट लिखवाया था क्या, कि अगर कर्ली ब्रैकेट में फाई पाया जाए तो यह रिक्त समुच्चय नहीं होता है, यह एकल समुच्चय होता है। क्या होता है, एकल समुच्चय। और इस प्रकार का ऐसा कोई भी एलिमेंट ए में दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। तो यह जो है स्टेटमेंट क्या होगा, यह स्टेटमेंट भी आपका असत्य होगा। तो यह बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो है अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए चीज़ों को समझिए। जो समुच्चय की परिभाषा है उस समुच्चय की परिभाषा का भी प्रयोग करते हैं हम लोग। करते क्या है कि समुच्चय की परिभाषा हो गई, फिर अब उसको कभी हम यूज नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही जब क्वेश्चन में हम लोग फंसते हैं तो समुच्चय की डेफिनीशन जो 1 लाइन की लिखी गई है, जिसका कि आपके जीवन में कोई बहुत बदलाव नहीं आता है ना, बस वो होता है कि चलो ठीक है समझ लिए। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैंने उस चीज़ का प्रयोग किया, उसके डेफिनीशन का। ठीक है, तो आप लोग इसको फटाफट नोट करिए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना, तुरंत नोट करिए आप लोग।